ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 12वां स्कंद 9वां अध्याय। नारायण जी का मार्कंडेय को महाप्रलय का कौतुक दिखलाना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब मार्कंडेय ब्रह्मा के एक दिन प्रमाण आयु पाने पर भी उसी तरह तप व ध्यान करता रहा, तब कुछ दिन उपरांत नारायण जी ने मार्कंडेय को फिर दर्शन देकर कहा कि अब तू क्या चाहता है। मार्कंडेय हाथ जोड़कर बोला, हे महाप्रभु, अब मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं है, पर तुम्हारी माया का थोड़ा सा कौतुक देखना चाहता हूँ, जिस माया से आप सब जीवों को उत्पन्न करके फिर नाश कर देते हैं। वैकुंठनाथ ने कहा कि बहुत अच्छा, आज के 7वें दिन हम तुझे अपनी माया दिखलावेंगे, पर तुम चैतन्य रहकर मुझे भूल मत जाना, भूलने से तुम्हारा पता नहीं लगेगा। मार्कंडेय ने विनय किया, हे त्रिभुवनपति, मैं आपको कभी ना भूलूंगा। जब यह बात सुनकर नारायण जी वैकुंठ को चले गए, तब मार्कंडेय भी वहां अपने स्थान पर चला आया। जब 7वें दिन मार्कंडेय ने नदी के किनारे बैठकर तप करते समय महाप्रलय को देखना चाहा, तब क्या दिखलाई दिया कि एक ओर से बड़ी आंधी उठकर मारे धूल के अंधियारा छा गया। यह हाल देखकर मार्कंडेय ने मन में कहा कि हमने आज तक ऐसी आंधी कभी नहीं देखी। फिर चारों ओर से पानी मुड़ा हुआ आकर जहां वहां बैठा था वहां अथाह जल हो गया। उस पानी में वह गोता खाने लगा। कभी गोता खाकर जल में डूब जाता, कभी पानी के वेग से ऊपर निकल आता, कभी घड़ियाल आदि जलचर उसको निगल जाते और कभी अपने मुख से उगल देते थे। जब मार्कंडेय की समझ में हजारों वर्ष तक उसका यह हाल हुआ, तब वह अपने मन में बहुत लज्जित होकर कहने लगा कि मुझसे बड़ी चूक हुई जो ऐसा वरदान मांगकर इस दशा को पहुंचा। अब परमेश्वर से यह चाहता हूं कि नारायण जी दया करके मुझको इस पानी से जीता बाहर निकालें। मार्कंडेय को भगवान का ध्यान करते ही जब माया रूपी जल से एक टापू व बरगद का वृक्ष दिखलाई दिया, तब उसने प्रसन्न होकर मन में कहा कि हे परमेश्वर, मुझे किसी तरह इस टापू पर पहुंचा दे तो बरगद की डाल पकड़कर अपने प्राण बचा लूं। जब मार्कंडेय भगवान की दया से उस वृक्ष के पास पहुंच गया, तो उसने क्या देखा कि बरगद का एक पत्ता दोने के समान बना है। उसमें 12-13 दिन की अवस्था का एक बालक श्याम रंग, चंद्रमुख, कमल नयन, अति सुंदर सोता हुआ अपने पैर का अंगूठा हाथ से पकड़े मुंह में डाले चूसता है। जब मार्कंडेय निकट जाकर उस बालक की छवि देखने लगे, तब बाल रूपी भगवान ने अपना श्वास खींचा तो मार्कंडेय मच्छर की तरह उनके नाक में घुस गया और वहां पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, 7 द्वीप, 9 खंड, 10 दिशाएं, 8 लोकपाल, तालाब, वृक्ष, नगर, ग्राम, समुद्र, पहाड़, चांदी व सोने की खानी, ऋषिवरों व मुनिशिवरों के स्थान और अपना स्थान आदि सब संसारी वस्तुओं को उस स्वरूप में देखकर आश्चर्य माना। जब सांस छोड़ते समय नाक के बाहर निकल आया, तब उसने फिर उस बालक को उसी तरह देखकर चाहा कि उसे गोद में उठाकर प्यार करे। ऐसा विचार कर मार्कंडेय ने जैसे उस बालक को उठाना चाहा, वैसे ही बालक रूप भगवान माया रूपी पानी व वृक्ष समेत अंतर ध्यान हो गए। मार्कंडेय अपनी समझ से करोड़ों वर्ष तक माया का कौतुक देखकर जब चैतन्य हो गया, तब उसने अपने को ज्यों का त्यों नदी के किनारे बैठा पाया और विचारा तो 2 घड़ी से अधिक विलंब नहीं हुआ था। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर